हे पीपल, वेलकम बैक टू गीक आरजे। आज हम लोग अपने 4 एलिमेंट्स का फर्स्ट एलिमेंट मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करने वाला है और उससे हम लोग देखेंगे कि रियल टाइम मार्केट में उसे कैसे यूज़ करते हैं और कैसे स्पॉट करते हैं उसको। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले का वीडियो जो हमारा बिगनर्स कोर्स का सेकंड वीडियो होगा आप उसे देख लीजिए, क्योंकि जब आप उसे बिना देखे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बहुत कुछ मिसिंग सा फील कर रहे होंगे। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ब्रीफ रिविज़न दे देता हूँ मैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर है जिसमें मार्केट मूव करता है और ये स्ट्रक्चर एक वेव लाइक मोशन जैसा है, ठीक है। और ये मेनली 3 टाइप के हैं, जो हमारा है अप ट्रेंड जिसे हम लोग बुलिश मार्केट बोलेंगे, डाउन ट्रेंड जिसे हम लोग बेयरिश मार्केट बोलेंगे, और साइडवेज मार्केट जिसे हम लोग रेंज बाउंडेड मार्केट भी बोलेंगे। अब ये आपको कैसा दिख रहा होगा, तो आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। जो हमारा अप ट्रेंड मार्केट मतलब बुलिश मार्केट हायर हाइज और हायर लोज लगा रहा होगा, डाउन ट्रेंड मार्केट मतलब बियरिश मार्केट लोअर लोस और लोअर हाइज लगा रहा होगा, और हमारा साइडवेज मार्केट या फिर मैं कहूँ रेंज बाउंडेड मार्केट इक्वल हाइज और इक्वल लोज लगा रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे और इसे रियल टाइम मार्केट में स्टडी करते हैं। तो पीपल, हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के विंडो पे। मैं आपके सामने एक बुलिश मार्केट कंडीशन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब बुलिश मार्केट कंडीशन में मार्केट ऊपर जाता है और नए हायर हाइज और हायर लोज लगाता है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि मार्केट जब भी अपना हाई क्रिएट कर रहा होगा वो अपना पिछला लो ब्रेक नहीं कर सकता है। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये लाइन पे फोकस करो, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, इस पे आप फोकस करोगे, ठीक है। ये हमारा लो है और ये जो पर्पल डॉट है ये हमारा हाई है, ठीक है। मार्केट को एक नया हाई बनाना है, ठीक है। जो हमारा ये ब्लैक डैश लाइन है वो है, इसे ब्रेक करना है इसको, क्योंकि इसको नया हाई बनाना है, ठीक है। मार्केट रिट्रेसमेंट देगा, पर हमारा कंडीशन क्या है, वो पिछला लो, ये हमारा ये जो रेड लाइन है इसको बिना ब्रेक करे एक रिट्रेसमेंट देगा और फिर ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। कहाँ तक जाएगा? कम से कम इसको ये जो पिछला हाई है उसको ब्रेक करना है। जिस पल ये पिछला हाई को ब्रेक कर देगा वैसे ही हमारा ये जो पिछला रिट्रेसमेंट था ये हमारा पिछला लो बन जाएगा, जिससे हम लोग हायर लो कहते हैं। पर मैं आपको ये बहुत सिंपली समझाऊंगा तो इसको मैं लो कहूँगा अभी, ठीक है। ये हमारा एक नया लो बन गया, ये हमारा एक नया हाई फॉर्म हो जाएगा। अब हमारा कंडीशन क्या है बुलिश मार्केट का, कि मार्केट को ऊपर जाना है। तो आपको करना क्या है, ये जो हाई पॉइंट है इसको मार्क कर लीजिए। मार्केट रिट्रेसमेंट देगा, कंडीशन क्या है, वो पिछले लो को बिना ब्रेक करे देगा। मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी, ये हमारा रिट्रेसमेंट था, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया। ऊपर जाते जाते मार्केट को हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना पिछला हाई ब्रेक करेगा, जो ये पॉइंट है। और उसके बाद जैसे ये हाई ब्रेक होता है तो हम लोग फिर से शिफ्ट कर लेंगे अपना लो को यहाँ पे। हर बार अपना लो और हाई को मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा बुलिश मार्केट कंडीशन है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये लो है और ये हाई है। मार्केट मान लो अभी भी ऊपर जाना चाहता होगा तो क्या करेगा, यहाँ से एक पुल बैक देगा। कहाँ तक देगा वो किसी को नहीं पता होता है। इसके भी कॉन्फ्लुएंस हैं कि मार्केट कहाँ तक जाना चाहता है, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे वाले टॉपिक्स में। पर आप ऐसा समझो कि मार्केट नीचे आएगा, यहाँ कहीं वो कहीं भी आ सकता है, और बस हमारा कंडीशन ये है कि वो पिछला लो को बिना ब्रेक करे आएगा और उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा। और कहाँ तक जा सकता है, कम से कम वो पिछले हाई तक तो जाएगा ही जाएगा। हमें यही ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा बुलिश मार्केट कंडीशन है। अब हे व्यूअर्स, हम लोग अब ट्रेडिंग व्यू के लाइव चार्ट पे आ चुके हैं। ये हमारा लगभग 1 जनवरी 2023 का मार्केट सिचुएशन है, जहाँ से मार्केट बुलिश हो गया था, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप पहले हाई और लो मार्क कर लो, ठीक है, जिस तरीके से मैं कर ले रहा हूँ। अब आपको पता है मार्केट इसी रेंज में है, हमारे पास ये लो है ये हाई है। मार्केट अपना पिछला लो बिना ब्रेक करे एक रिट्रेसमेंट देगा। हमें उस रिट्रेसमेंट में मार्केट को बाई करना है, और मार्केट फिर क्या करेगा, अपने पिछले हाई को ब्रेक करेगा जो उसने यहाँ किया। फिर उसने एक रिट्रेसमेंट दिया, अपने पिछले लो को बिना ब्रेक किए, और फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। ऐसे ही करके फिर रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट ऊपर, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट ऊपर, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट ऊपर। अच्छा, आप खुद सोचो, जहां आप ये मार्केट कंडीशन पे ट्रेड कर रहे होते हैं और आपने हर बार जब जब नया हाई क्रिएट हुआ था उसके रिट्रेसमेंट में बाई किया होता तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ होता। अब मैं आपको बेयरिश मार्केट कंडीशन समझाता हूँ। तो पीपल, अब लोग स्टडी करते हैं बेयरिश मार्केट कंडीशन। मैं थोड़े चार्ट्स को क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है, और आपके सामने एक बेयरिश मार्केट कंडीशन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है।
ओके परफेक्ट। बेयरिश मार्केट कंडीशन का भी सिर्फ और सिर्फ एक रूल है, मार्केट बेयरिश है, मार्केट नीचे जाना चाहता है और वो अपना पिछला हाई ब्रेक नहीं कर सकता है, ठीक है। अब एक पल को मान लो ये जो रेड लाइन है वो हमारा हाई है, ठीक है, मार्केट ने एक मूवमेंट दी नीचे और हमारा ये जो पर्पल डॉट एरिया मैंने बना रहा हूँ ये हमारा नया लो फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करो, जो ये लो फॉर्म हुआ है उसको मार्क कर लो, मार्क कर लिया, ठीक है, मार्केट यहाँ तक है, ठीक है। अब मार्केट एक पुल बैक देगा ऊपर के साइड, कितना देगा वो आपको मैं आगे समझाऊंगा, कुछ कुछ उसके रीजंस है, मार्केट कहाँ जाना चाहता है वो भी मैं आपको स्टडी करके समझाऊंगा, पर आप अभी समझो कि मार्केट ने एक मूवमेंट ऊपर दी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि मार्केट अपना पिछला हाई ब्रेक नहीं करेगा और बिना हाई ब्रेक करे मार्केट नीचे जाएगा और जाएगा सबसे पहले कहाँ जाना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को, अपने पिछले लो के पास। पिछला लो हमारा ये है, इसके मार्केट ब्रेक करेगा उसके नीचे आएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक नया हाई है जो ये है और एक नया लो है जो ये है, इसे हम लोग मार्क कर लेंगे जैसा मैंने आपको समझाया हुआ है। अब हम लोग अपना नया हाई एक मार्क कर लिया और सेम सिनेरियो हम लोग अपने नया लो भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आपको पता है क्या करना है, हमारे पास एक रिट्रेसमेंट आएगा, मार्केट हर बार आपको रिट्रेसमेंट देगा ही देगा, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक रिट्रेसमेंट आएगा, कब तक आएगा, कहाँ आएगा, आपको वो सब कुछ चार्ट्स पे दिख रहे होंगे, पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट अपना पिछला हाई ब्रेक ना करते हुए मार्केट फिर से नीचे जाएगा। कहाँ तक नीचे जाएगा, कम से कम अपने पिछले लो तक, ठीक है। मार्केट फिर से नीचे आता है कम से कम अपने पिछले लो तक और फिर हमारा ये कंडीशन आ जाता है। चलिए अब आप समझाइएगा कि यहाँ पर हमारा एक नया लो क्रिएट होता है, ठीक है, और नया हाई हमारा ये है, तो मार्केट कम से कम कहाँ तक रिट्रेसमेंट देगा, तो मार्केट कम से कम यहाँ तक रिट्रेसमेंट देगा या फिर कहीं भी दे सकता है, ठीक है। बस कंडीशन क्या है कि मार्केट अपना ये जो रेड लाइन है जो पिछला हाई है वो बिना ब्रेक करे इस एरिया में घूम रहा होगा, ये रेड लाइन से लेकर ये ब्लैक लाइन के बीच में कहीं पर भी वो जा सकता है। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि मार्केट कंडीशन बेयरिश है, मार्केट फिर से नीचे आएगा, कहाँ तक कम से कम आएगा, ये जो हमारा ये रेड लाइन है, सॉरी ये हमारा जो ब्लैक लाइन है जो पिछला हमारा लो है वहाँ तक वो कम से कम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेयरिश मार्केट कंडीशन है। तो व्यूअर्स अब हम लोग बेयरिश मार्केट कंडीशन का लाइव एग्जाम्पल देखेंगे मार्केट में, ठीक है। अब मैं हाई और लो मार्क कर लेता हूँ आपके लिए। तो हमारा ये एक हाई है और ये हो जाएगा लो अपना जिसके बीच में मार्केट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा हाई ये हमारा लो, मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा, आपको क्या करना है सेल, स्टॉप लॉस रहेगा हमारे ऊपर वाले हाई पे, इस रेड लाइन पे आप कर सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ से क्या होता है, मार्केट जाता है नीचे, ठीक है। अब हमारे पास एक नया हाई फिर से आ जाता है, अब देखो ये हमारे पास एक नया हाई आ गया और ये हमारा नया लो बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर से एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है, सेल, स्टॉप लॉस रहेगा पिछले हाई पे और उसके बाद फिर से मार्केट गया नीचे, फिर रिट्रेसमेंट, फिर सेल, फिर रिट्रेसमेंट, फिर सेल। देख रहे हो मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के बाद कितना इजी हो जाता है ट्रेड करना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ साइडवेज मार्केट पे। तो पीपल अब मैं आप लोगों को साइडवेज मार्केट समझाता हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा चार्ट्स को क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा उसको क्लियर करना है भाई, गंदा और नहीं करना है, ओके। तो मैं आपके लिए साइडवेज मार्केट ड्रॉ कर लेता हूँ। पर आप ऐसा समझो साइडवेज मार्केट तभी बन सकता है जब मार्केट बेयरिश या बुलिश हो, उसके बीच वाले फेज में ही आएगा। मान लेते हैं मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट यहाँ से एक मूवमेंट यहाँ तक देता है और आपको क्या करना है, मैंने बोला जब भी एक लो और हाई फॉर्म हो तो आप लो और हाई को हमेशा मार्क कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो मैंने लो और हाई को मार्क कर लिया आपके लिए, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मार्केट अब एक रिट्रेसमेंट देगा, ठीक है, रिट्रेसमेंट दी यहाँ कहीं पे, भाई बुलिश मार्केट है तो ऑब्वियसली वो पिछला लो को बिना ब्रेक करे इस एरिया में कहीं भी जा सकता है। अब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट तो करता है पर वो अपना पिछला हाई को ब्रेक नहीं करके यहीं पर रुक जाएगा और फिर से ये नीचे जाने लगेगा और फिर यहीं पर ये अटक जाएगा और ये कुछ ऐसा मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, लोग फंस जाते हैं। अब कैसे फंसते हैं मैं आपको वो समझाता हूँ, ये बहुत बुरी तरीका से फंसते हैं। अब मान लो जितने लोग भी ये पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ मान लो बाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो यहाँ पे बाई कर लेंगे, वो यहाँ पे बाई कर लेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, यहाँ पे। वो बोलेंगे कि इस लो पे वो अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे,
पर आप जहाँ मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हो, अभी आपने जो भी 6 मिनट 7 मिनट पीछे का वीडियो देखा है तो मैंने आपको समझाया है, ये तब तक लो नहीं कहलाएगा। आप इसको तब तक, इस एरिया को ऐसे लाइन, ये लाइन रेड लाइन से आप इसको लो तब तक नहीं कहोगे जब तक ये अपना पिछला हाई, जो ये हाई है, इसको ब्रेक नहीं करता है। क्या आप ये देखो, ये ब्लू लाइन इसको पिछला हाई को ब्रेक किया? ऑब्वियसली नहीं किया। तो आप इसको कैसे कह सकते हो कि पिछला लो है? समझे? तो ये पिछला लो नहीं था। जितने लोग भी यहाँ पर इसे बाई कर रहे थे, इसको स्टॉप लॉस डाल के सोचे उनको मतलब बहुत ख़तरनाक सा मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, तो भाई उनको कुछ नहीं मिलेगा, हम मार्केट उसको निकाल देंगे। तो यही बात है, आप थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हो और थोड़ा ग्रीडी हो जाते हो मार्केट में, और मार्केट आपको निकालने के लिए ये सब करता है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी निकालने के लिए ये सब काम करता है। अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे गया, ठीक है, अब जितने लोग भी देखे होंगे कि मार्केट नीचे जा रहा है, उन्होंने सेल किया होगा, मार्केट उसको यहाँ से निकाल देगा। फिर देखे होगा कि मार्केट ने तो यहाँ का ये हाई ब्रेक कर दिया, अब हम लोग चलो बाई करते हैं, तो उसको भी निकाल देगा। आपको देखना है जब तक मार्केट अपना हायर टाइम फ्रेम का ये हाई और ये लो ब्रेक नहीं करता है और इसके बीच में रहता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, मस्ट वेट करना है। आप चाहते तो मार्केट कंडीशन हमारा बुलिश था, तो आप क्या करते? आप बाई करते। कैसे बाई करते? आप यहाँ कहीं भी बाई कर लिए होते, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता? इस पर्टिकुलर रीजन पे, जो पिछला लो है हमारा, तभी का तभी आप सेफ रह पाते हैं। तो ये हमारा साइडवेज मार्केट का कंडीशन हो गया। तो व्यूअर्स, हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और साइडवेज मार्केट को समझाने के लिए इससे बढ़िया एग्जांपल मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब जो मैंने आपको समझाया है वही लाइव मार्केट में आपके सामने मैं दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। मार्केट बुलिश है, ठीक है, ये हमारा लो और हाई मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मार्केट एक रिट्रेसमेंट देना स्टार्ट करता है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा होता है। यहाँ पर हम लोगों को बाई करना था और यहाँ स्टॉप लॉस रखना था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया इस पर्टिकुलर पॉइंट तक और वहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया। नीचे आते आते उसने क्या किया, उसने ये लो को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। देखो ये जो लो था, जो ब्लैक लाइन वाला आप लो देख रहे हो, इसको इसने ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा, जितने लोग को भी मार्केट स्ट्रक्चर का कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो कुछ भी कोई भी वीडियो देख के मार्केट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, वो लोग यहाँ फंस जाएंगे। वो देखेंगे यहाँ पर ये लो हो गया है ब्रेक, अब हमें करना क्या है, सेल। तो वो लोग इस पर्टिकुलर मूवमेंट में सोचेंगे बिना ये हाई ब्रेक हुए जो रिट्रेसमेंट आएगा, हम लोग यहाँ कहीं भी, मान लीजिए मैं समझा रहा हूँ, वो कहीं भी यहाँ पे कहीं भी सेल कर रहे होंगे। उन्होंने सेल किया और देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक मूव ऊपर देता है, ठीक है। उनको एक झटके से नहीं निकाला, देखो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा, उनको एक झटके से नहीं निकाला। उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, उनको दिलासा देते हुए कि हाँ भाई अभी तो मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, और बूम मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट क्यों ऊपर गया आप खुद सोचो, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश था, मार्केट ऊपर जा रहा था। और जितने लोगों ने भी यहाँ पर अटक के, जितने लोगों ने भी सेल किया होगा, उनको भाई 2 बार झटके लगे होंगे। जितने लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल के, वो तो सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे होंगे। पर जितने लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाई किया, मार्केट ऊपर गया और वो देखे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस खींच के यहाँ पर वापस खींच लिया होता और बोलता है एक रिस्क फ्री ट्रेड कर लेते हैं, उनको भी मार्केट ने झटके से नीचे आके यहाँ पे निकाल दिया। उसके बाद मार्केट, वो लोग सोचते कि भाई मार्केट बेरिश हो गया, यहाँ पे सेल करते हैं, और मार्केट ने उन्हें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया, बोलते लो तुमको दोनों साइड से निकाल देता हूँ। तो मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो बहुत ही मुश्किल है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग आपकी जर्नी में, और मैं आपको इस वीडियो को यहीं तक आपको समझाना चाहता हूँ, लाइव ट्रेड, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे चुका है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा फिबोनाची, और जब मैं मार्केट स्ट्रक्चर को मिक्स करूंगा भाई, आपको नेक्स्ट लेवल की एंट्रेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आप बिगनर्स कोर्स में आगे बढ़ते जाओगे भाई, आपको लगेगा कि मार्केट इतना ईजी है पर वो थोड़ा सा ट्रिकी है। वो ट्रिक को समझ जाओगे आप, तब मार्केट आपके लिए एकदम चुटकी बजाते बजाते ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। तो आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।